हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बेटे के स्कूल ले जाने के लिए आलू और पालक की कचौरी। बेटे के स्कूल जाने के बाद नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे आज मेरा व्रत है गाज माता का। तो किस किस के यहाँ पे व्रत होता है बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैं सौंफ देख रही हूँ कि इसमें कुछ है तो नहीं। तो वैसे तो मैं बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें डालती थी, लेकिन बस थोड़ा सा किसी ने बताया तो आज सिर्फ मैं यहाँ पे इलायची छोटी वाली, तो देखिए इसके मैंने ना दाने निकाल लिए हैं और ये छिलके अलग कर लिए हैं। इन छिलकों को मैं फेंकूंगी नहीं, इन्हें मैं चाय पत्ती के डिब्बे में डाल लूँगी। जब चाय बनाएंगे तो यूज़ हो जाएंगे और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये सौंफ और इलायची के दाने जो हैं मैंने एक साथ डाल लिए हैं, इनको मैं बारीक पीस लूँगी। और यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी मैं काम निपटा रही हूँ क्योंकि बेटे के स्कूल से आने का टाइम होने वाला है और बस उसके पहले पहले हमें कहानी सुननी है और ये व्रत जो है हमें खोलना है। तो इस व्रत में चाहे वो छोटा बच्चा हो जेंट्स में या फिर बड़ा हो, ना जिक्र करते हैं और जो भी बनता है व्रत में उसको दिखाते भी नहीं हैं, तो छुपा के रखते हैं। ये जो खाने में बनता है छुपा के ही खाते हैं। तो इस व्रत में जो बनता है खाने में वो मैंने बना लिया है। भाभी जी भी आ गई हैं पड़ोस वाली, वो भी बना के ले आई हैं और अब वो बना रही हैं यहाँ पे मिट्टी का छोटा सा एक कुंड सा और उसका एक ढक्कन सा बनाएंगी और उसमें जो भी हम व्रत का बनाते हैं वो उसमें रखते हैं और उससे पहले ही चूड़ी में एक धागा बांधा जाता है वो इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे देखो उन्होंने प्यारा सा बना लिया है, बिल्कुल छोटा सा। तो ये गोबर का भी बनाया जा सकता है और मिट्टी का भी। कई बार ऐसा होता है कि गोबर नहीं मिलता है, इसीलिए मिट्टी का बना लेते हैं और हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पड़ोस में जो भाभी जी थी वो हमेशा हर बार तैयारी करके रखती थी। हम सिर्फ अपने घर से अपना सामान लेके जाते थे और कहानी सुनते थे उनके घर पे। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमें कुछ इंतज़ाम करना पड़े। लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं रहती हैं, वो कहीं और चली गई हैं रहने के लिए, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। लेकिन उनके प्रॉपर फ़ोन मैसेजेस ये सब आते रहते हैं और मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाया भी था जब मैं उनके घर गई थी उनसे मिलने के लिए। बहुत ही खूबसूरत उनका घर है, छत पे स्विमिंग पूल, पार्क वगैरह, पूरा झूले वगैरह बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो हम उनको याद कर रहे थे कि हर बार वो कहानी वही सुनाती थी, करवा चौथ हो, होली हो, कुछ भी हो, मतलब हमेशा वही कहानी सुनाती थी। हर चीज़ का इंतज़ाम वो करके रखती थी, लेकिन वो नहीं आ सकती क्योंकि उनके घुटनों में काफ़ी पेन है और उसका इलाज भी चल रहा है। तो यहाँ से जो हमने मीठा बनाया था थोड़ा थोड़ा हमने हाथ में ले लिया है, धागा भी खोल लिया है, वो हमने हाथ में रख लिया है। बस अब हम एक दूसरे को कहानी सुना रहे हैं और जैसी भी हमें याद थी ना हमने कहानी पूरी कर ली थी। तो हम यही कह रहे थे कि भाभी जी तो बहुत अच्छे से सुनाती थी, अगर वो होती तो वही सुनाती हमें। और यहाँ पे मम्मी जी भी आ गई थी तो मम्मी को भी याद नहीं है कि भाई वही सुना दे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गाज माता की कहानी है हम वो बोल रहे हैं, उसके बाद फिर गणेश जी की बोली जाती है। तो बस इसी तरीके से हमने अपना व्रत पूरा किया और खोला। और यहाँ पे पूरे घर में ना इतनी महक हो जाती है, जो बनता है खाने में पूरे घर में महक महक हो रखी है। तो मैं यही कह रही थी बेटे को लेने जाऊंगी अब, और वो आएगा तो वो ज़रूर पूछेगा कि क्या बना है, क्योंकि उसको हर चीज़ की खुशबू आती है। और इस व्रत में जो भी खाने में बनाया जाता है तो सबसे पहले कन्या के लिए बनाया जाता है। मेरी बेटी को, भाभी जी की बेटी को, और जो भाभी जी चली गई हैं उनकी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। और वो लोग हमेशा इस व्रत का वेट करते थे कि भाई वो चीज़ बनेगी खाने के लिए, हमको मिलेगी, और लड़कों के लिए नहीं बनता है। तो जैसे गाज माता अब की बार आई ऐसे ही हर साल आए, हम अच्छे से उनका व्रत करें और बोलो जय गाज माता की, और सबकी मनोकामना पूरी हो। बस जल्दी जल्दी हम अपना व्रत कहानी करके बच्चों को लेने जाएंगे। और बस बच्चों को लाने के बाद खाना खाया और अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे दोपहर में अपना कुछ काम निपटाने के लिए। और कपड़े जो हैं वो मैंने चेंज कर लिए हैं क्योंकि घर में काम चल रहा है, फिर गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वो मैंने सूट अभी नया ही सिलवाया था। तो मैंने कहा अभी वैसे भी कहीं जाना तो है नहीं बाहर मुझे, तो अपने जो नॉर्मल नहा के कपड़े पहने थे मैंने वही पहन लिए, क्योंकि मुझे फ्रिज भी साफ़ करना है आज, बहुत सारे काम निपटाने हैं। और ये कुछ साड़ियाँ हैं जिन्हें मैंने ऊपर रखा हुआ था, जिनके मुझे ब्लाउज सिलवाने हैं, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है कहीं जाने का। तो ये साड़ियाँ मैंने कुछ अलग रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही घर में सारा काम निमट जाएगा तो उसके बाद मैं जाऊँगी इन्हें सिलवाने के लिए। तो अभी मैं देख रही थी क्योंकि बेटी को भी साड़ी पहननी है,
टीचर्स डे पे तो मैं उसके लिए साड़ी देख रही थी यहाँ पे कि कौन सी निकालूं, तो वो कह रही थी हल्की से हल्की निकालना। और साड़ियाँ तो सच बताऊँ ना, मेरे पे इतनी सारी हैं, भारी से भारी है, हल्की से हल्की है। तो मैं उसको दिखा रही थी, काफ़ी हैवी है। और मुझे ये साड़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद है, ग्रीन। और ग्रीन मेरे पास ना बहुत ज़्यादा हैं साड़ियाँ। और ये मेरी मम्मी ने दी थी, ये कॉटन की साड़ी है, तो ये भी बड़ी खूबसूरत है। तो मैं उससे बोल रही थी कॉटन की बांध जा, लेकिन कॉटन की जो है उससे संभलेगी नहीं और गुचड़ मुचड़ सी हो जाती हैं थोड़ा सा, तो फिर वो लुक नहीं रह पाता है, क्योंकि बच्चे थोड़ा संभाल नहीं पाते हैं। तो उसने कॉटन की मना कर दिया और थोड़ा जॉर्जेट टाइप में हल्की साड़ी वो कह रही है कि ऐसी देना मुझे। तो बस मैं वही देख रही हूँ। तो साड़ी हमने डिसाइड कर ली है। शाम को मेरे बेटी को लेके जाऊंगी उसका ब्लाउज सिलने देने के लिए। और अभी मैं लग गई हूँ यहाँ पे फ्रिज साफ़ करने में, क्योंकि जो काम निमट जाए मेरा वही अच्छा है। अभी नीचे हो रहा है वाइट वॉश, उसके बाद यहाँ वाले पोर्शन में होगा और फिर मेरे बहुत सारे काम जो हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सारे कर्टन धोने हैं, फर्श वगैरह धोना है और पूरी किचन अच्छे से क्लीन करनी है। तो बस मैं सोच रही हूँ जितने मेरे वैसे काम है ना वो मैं निपटा लूँ, क्योंकि बहुत सारे काम आपको देखने को मिलेंगे व्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए मेरा फ्रिज जो है पूरा अच्छे से चमक गया है। बस जब यहाँ पे वाइट वॉश होगा मैं इस पर कोई भी बेडशीट ढक दूँगी तो बिल्कुल भी अंदर से गंदगी वगैरह नहीं जाएगी। और जब किचन में होगी तो खाने पीने का सामान भी मैं बहुत अच्छे से इसमें रख सकती हूँ, स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मेरा काम निमट गया है। हेलो सब कैसे, और मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे दीदी मेरी फ़ोन देख रही है और पानी पी रही है। और आज मम्मा को दिखा दो, मम्मा क्या कर रही है। ये मम्मा फ्रिज का काम कर रही है और मम्मा फिर से काम कर रही है फ्रिज का। और आपको रसोई दिखा, ये रसोई देखो और घर देखो बाहर। और वाइट पॉलिस्टर देखो कितनी अच्छी लग रही है। और आगे की व्लॉगिंग मेरा बेटा कर रहा है, वो भी इतने अच्छे तरीके से। लाइट भी जलाई है फिर बंद भी करी है। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मम्मा काम कर रही है यहाँ पे। देर में मम्मा का काम रहेगा। आपको बाहर वाला रूम दिखा देखो, देखो बाहर वाला पंखा देखो, ऊपर ऊपर देखो कैसे घूम रहा है। और ये मेरे दो रिमोट देखो, सेब देखो, ये देखो फ्लावर पॉट देखो, सोफे देखो तो क्या करती है। अब दिखा, अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं।